नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिंह द ऑनट्रिंग में आज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज इस हफ्ते जो बिहार में नीतीश के खिलाफ चिराग पासवान ने उन पर टिप्पणियां की हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं और उसे थोड़ा गहराई से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार की जनता नीतीश से करती है नफरत, फिर तीसरे नंबर पर आएंगे चिराग पासवान ने दिखाया सख्त तेवर। उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर को होने वाले बिहार उपचुनावों में दोनों सीटों पर नीतीश कुमार की प्रत्याशी की हार तय है। चिराग ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार अकेले सरकार चलाते हैं। उन्होंने कहा कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीटों पर जेडीयू तीसरे या चौथे नंबर पर ही रहेगी। नई दिल्ली से थोड़ी खबर जानते हैं, जहां पर चिराग पासवान के और काफ़ी कई नेताओं ने उनकी पार्टी से टिप्पणियां की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा है कि आगामी उपचुनावों में उनकी पार्टी जेडीयू की हार तय है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उपचुनाव में दोनों सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। पासवान ने कहा कि कुशेश्वर नाथ से अंजू देवी और तारापुर से चंदन सिंह को टिकट दिया गया है। उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर को होने वाले बिहार उपचुनावों में दोनों सीटों पर नीतीश कुमार की प्रत्याशी ही की हार तय है। चिराग ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार अकेले सरकार चलाते हैं। उन्होंने कहा कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीटों पर जेडीयू तीसरे या चौथे स्थान पर रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने का श्रेय हमारी पार्टी को ही जाता है। चिराग ने कहा, पिछले विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी को 6% वोट मिला था जब हमारे नेता बीमार थे और 10-15 दिन ही चुनाव प्रचार कर पाए थे। उन्होंने कहा कि आज 15% वोट वाले बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। चिराग इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता नीतीश से नफरत करती है। लगातार नीति आयोग बिहार सरकार पर सवाल खड़े करता रहा आया है और अपराध और स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। सब कुछ मुख्यमंत्री की नाक के नीचे हो रहा है और वह उसमें पूरी तरह संकल्पित हैं और ना कि वो रोकने के बजाय वह उल्टा इसके अंदर और घुसे जा रहे हैं। मतलब देखा जाए तो चिराग पासवान की रामविलास पार्टी और जेडीयू दोनों ही बीजेपी के दल के एनडीए के अंदर आते हैं, लेकिन दोनों के बीच में बिहार में दरार खिंच चुकी है, जिसका संकट आ सकता है। चिराग ने कहा कि इस बात की खुशी है कि चुनाव आयोग ने जो नाम दिया है उसकी वजह से लोजपा स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम के साथ चुनाव लड़ेगी। चिराग ने कहा कि वह चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि लोजपा के नए नाम से कार्यकर्ताओं को नया हौसला मिला है। चिराग ने फिर कहा कि उनके अपने को ने पार्टी को बचाने में काम किया है। उन्होंने कहा कि जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से जानी जाएगी। बता दें कि 2020 में हुए चुनावों में इन दोनों सीटों पर जेडीयू की जीत हुई थी। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के शशि भूषण हजारी और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के मेवालाल चौधरी के निधन के बाद दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है। 30 अक्टूबर को वहां वोटिंग और 2 नवंबर को वहां वोटों की गिनती होगी। इसमें अब देखना यह है कि कौन जीतता है और कौन हारता है, क्योंकि जिस समय जो माहौल इस समय चल रहा है उसको देख के कोई नहीं बता सकता कि कौन जीत सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना के केस अभी घटने का नाम नहीं ले रहे। कश्मीर में और 2 लोगों की हत्या कर दी गई है, जिससे आज न्यूज़ सूत्रों के द्वारा खबर आई है कि 23 कश्मीरी पंडित आज अपना घर छोड़ के जम्मू की तरफ रवाना हो चुके हैं। यह बात बेहद दुखद है और इसे सरकार को गंभीर सोच में लेना चाहिए, क्योंकि जैसे 1990 में हुआ था वह अभी भी हो सकता है। लेकिन सरकार उस समय भी चुप थी, इस समय भी चुप है। फारूक अब्दुल का बयान आया है कि वह ये कह रहे हैं कि जिन्होंने भी ये काम किया है हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, बस आप अपनी घाटी मत छोड़िए, आप यहीं पर रहिए, हम आपकी रखवाली करेंगे। वहीं देखने वाली बात यह है कि आज शोपोर में आतंकी एनकाउंटर चल रहा है, जिसमें आर्मी की राष्ट्रीय राइफल्स अपना सर्च ऑपरेशन चला रही है और ढूंढ रही है। जाने से पहले ज़रूर बोलूँगा कि मास्क पहनिए, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जान है तो जहान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।